लास्ट क्लास में हमने सिस्टम के बारे में पढ़ा था, राइट है। तो सिस्टम को हमने क्लासिफाई किया था, पहला क्लासिफिकेशन किसके आधार पे था जी, मास और एनर्जी ट्रांसफर के आधार पर, है ना। कल हमने देखा था ये कि मास और एनर्जी ट्रांसफर के बेस्ड पर सिस्टम हमारा तीन तरह का होता है, एक होता है ओपन सिस्टम, दूसरा होता है क्लोज सिस्टम और तीसरा होता है आइसोलेटेड सिस्टम, राइट है। तो हमने देखा था कि ओपन सिस्टम किसे कहते हैं, कि जिसमें जो है वह सिस्टम, वैसा सिस्टम जहां पे जो है मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर हो रहा है सिस्टम से, राइट है, जिसमें मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं। जैसे यहाँ पे देखिए पंप है, पंप में क्या होता है कि वाटर जो आया है पंप के अंदर, है ना। अच्छा, इसका एग्जांपल जैसे हमने कल देखा था, तो इसका एग्जांपल हमने जैसे क्या देखा था जी, जैसे इसका एग्जांपल हो गया पंप, है ना। या चलिए कंप्रेसर, तो इसमें हमने क्या देखा कि वाटर आया और वो तेजी से, और उसका क्या हो गया, एनर्जी बढ़ के वो जो है पंप से आगे निकल गया, राइट है। उसी तरह टरबाइन देखा था, टरबाइन में क्या था कि वाटर आता है, टरबाइन को घुमाता है और वाटर निकल जाता है कि नहीं। तो मास के साथ साथ एनर्जी भी बाहर निकल जा रहा है हमारा सिस्टम से। तो ये हमारा क्या था, ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम में हमने क्या बोला था कि भाई मान लीजिए एक बॉटल है जिसमें हमने गर्म पानी रखा है कि नहीं। तो कुछ देर बाद, आधा घंटा एक घंटे के बाद हमें दिखता है कि जो बॉटल में पानी था वो एकदम नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बॉटल के अंदर से हीट जो है बाहर निकल गया, पानी तो बाहर नहीं निकला ना, क्लियर है। तो कहने मतलब वैसा सिस्टम जहां पे जो है मास का ट्रांसफर नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर होता है, वो हमारा कैसा, कौन सा सिस्टम कहलाएगा जी, क्लोज सिस्टम, राइट है। अगला हमने देखा जैसे थर्मस का एग्जांपल लीजिए, थर्मस में लोग दूध रखते हैं, चाय रखते हैं, तो वो क्या देखते हैं कि काफी देर तक उसमें जो है ना तो वो ठंडा होता है और ठंडा होता ही नहीं है, और ना ही उससे जो है मास बाहर निकलता है, राइट है। तो इसको हमने क्या कहा कि वैसा सिस्टम जहां ना तो मास का ट्रांसफर होता है और ना ही एनर्जी का ट्रांसफर होता है, राइट है। तो उस सिस्टम को हमने क्या बोला जी, आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। तो ये तो पहला क्लासिफिकेशन था कि मास और एनर्जी के बेस, मास और एनर्जी ट्रांसफर के बेस पर हम सिस्टम को तीन भाग में बांट रहे हैं। और दूसरा तरीका होता है बांटने का वर्किंग मीडियम के आधार पर, यानी कहने मतलब सिस्टम के अंदर जो भी वर्किंग मीडियम है, जो भी सब्सटेंस है, वो किस अवस्था में है, समझे मेरी बात, वो किस अवस्था में है, उस बेसिस पर जो है हम जो है सिस्टम को दो भागों में बांटते हैं, ठीक है। एक होता है होमोजेनस सिस्टम और दूसरा होता है हेट्रोजेनस सिस्टम। एक हो गया समांग निकाय, दूसरा विसमांग निकाय, राइट है। अब होमोजेनस और हेट्रोजेनस होता क्या है, तो देखिए होमोजेनस सिस्टम में क्या होता है कि सिस्टम के अंदर ना जो सब्सटेंस रहता है, जो वर्किंग मीडियम रहता है, वो एक ही अवस्था में रहेगा। कहने मतलब कि यदि सॉलिड है तो सिस्टम में जो वो इन किया था तब भी सॉलिड था और निकलते समय भी वो सॉलिड ही रहा, समझे मेरी बात। वो लिक्विड में चेंज नहीं होगा, गैस में चेंज नहीं होगा, या तो लिक्विड एंट्री मारा था तो लिक्विड ही रहेगा सिस्टम के अंदर, मेरी बात समझिए, लिक्विड ही बाहर आएगा। या सिस्टम के अंदर यदि कोई, देखिए मान लीजिए सिस्टम का लिक्विड, मान लीजिए दो तरह का लिक्विड, दो तरह का सब्सटेंस है, दोनों क्या है लिक्विड फॉर्म में है, समझे, या दो तरह का सब्सटेंस है, दोनों क्या है गैस के फॉर्म में है ना। तो दोनों क्या है गैस है, तो इस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, होमोजेनस सिस्टम। जैसे देखिए एग्जांपल, जैसे मैंने बोला कि सिस्टम के अंदर पानी और अल्कोहल है, दोनों मिला हुआ है, ठीक है, तो दोनों क्या है लिक्विड अवस्था में है, तो ये सिस्टम हमारा कहलाएगा होमोजेनस सिस्टम, है ना। देखिए सिस्टम के अंदर हमारे पास ऑक्सीजन गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, दोनों क्या गैसियस फॉर्म में है कि नहीं। तो ये हमारा क्या कहलाएगा जी, होमोजेनस सिस्टम, है कि नहीं। अब मान लीजिए यहां पे हमारा रहता जैसे आइस रहता और रहता पानी, है ना। तो ध्यान से देखिए, आइस क्या होता है सॉलिड फॉर्म में होता है, वाटर क्या होता है लिक्विड फॉर्म में होता है। तो एक हो गया सॉलिड और एक हो गया लिक्विड, तो ये हमारा होमोजेनस सिस्टम नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो इसके एग्जांपल जैसे देखिए पंप, कंप्रेसर, नोजल, है ना। तो जैसे पंप में क्या होता है लिक्विड इन करता है, सिस्टम के अंदर क्या रहता है लिक्विड ही रहता है कि नहीं, क्लियर है मेरी बात। कंप्रेसर में भी क्या होता है, गैस आता है, उसका टेम्परेचर प्रेशर, या लिक्विड है उसका टेम्परेचर प्रेशर बढ़ाता है और वो आगे बढ़ जाता है, राइट है। तो वहां पे क्या हुआ, जो हमारा गैस था वो गैस में ही रह गया, क्लियर है। नोजल में क्या होता है, हमें पता है कि नोजल क्या करता है, नोजल क्या करता है काइनेटिक एनर्जी को, पानी के लिक्विड के काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाता है कि नहीं। जो लिक्विड इंटर किया था उस पर लो वेलोसिटी में इंटर किया, और जब नोजल से बाहर निकलता है तो लिक्विड ही निकलता है और हाई वेलोसिटी से निकलता है, क्लियर है। तो यहाँ पे हमें क्या देखा कि सिस्टम के अंदर जो है वो सिर्फ एक ही अवस्था में रहेगा, वर्किंग मीडियम, क्लियर है। ये हमारा कहलाएगा होमोजेनस सिस्टम, ठीक है। चलिए आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए।